हरगिज जुबान देके मुकरते नहीं हैं हम, हरगिज जुबान देके मुकरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं तार पे तो उतरते नहीं हैं हम। अरे हम कत्ल होके पढ़ते हैं आयत कुरान की, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं। कत्ल होके पढ़ते हैं आयत कुरान की, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं। मगर आज अफसोस इस बात का है आमिर भाई कि आज कुरान और 40वें में पढ़ा जाता है। अब्बा खत्म हुई कि कहें ठीक है दोबारा ले लियो, कहें और कुछ कुछ तो हमने ये देखा है मौफैज साहब आपके करीब फैजल वहां पर हाफिज साहब वहां पर एक शख्स ने 53 कुरान शरीफ दिया था। तो मैंने तो बख्शा खैर, मगर ताज्जुब ये था 53 कुरान पढ़ा कैसे, 53 कुरान शरीफ। तो हमने कहा सूरह इखलास वाला फायदा पहुंचा दिया उसने, समझ रहे हैं। क्योंकि आज कुरान पढ़ने का वक्त किसी के पास नहीं है। आज अगर वक्त है तो मोबाइल में है, आज अगर वक्त है तो पबजी में है, आज अगर वक्त है तो यूट्यूब पर है। मगर मुसलमानों इससे कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें कुरान को थामना है। जरा मचल कहें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान। हदीसे पाक का उन्वान पढ़ लेते तो अच्छा था। चक वालों एक शेर दे के जा रहा हूं, हिफाजत करना आपसे। हदीसे पाक का उन्वान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर में कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। एक बेहतरीन सनागर आपके दयार से उठा अल्हम्दुलिल्लाह, और नातिया अशार के जरिए से कई जगहों का उसने सफर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जहां गया है मकबूल रहा है। क्योंकि दयारे बांसा का फैज लेके वो गया है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा, आपका चहीता, आपका लाडला वासिफ शाह हुदा मद्दाह रसूल अली जनाब हसन रज़ाक़ी से तशरीफ लाएं। आइए उनके आने से कबल एक मोहब्बत भरा एक नारा लग जाए, एक माहौल क्रिएट हो। जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठा लें। हाँ, हाथ उठा के बोला करें मेरे भाई, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। चक वालों नामे सरकार पे हाथों को उठाया कीजिए, आप पे हक में ये बख्शिश, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। अगर आप इस वक्त हाथ नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो यकीन रखो रज़ाक़ी अहले सुन्नत की तरफ से सिर्फ आपका ये बांसा शरीफ ही नहीं, सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, यूट्यूब के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में आज इस जलसे को सुना जा रहा है। सुभान अल्लाह। अभी मेरे पास एक फोन आया था सुल्तानपुर से, वहां से फोन आया, बोले हुजूर आपका जलसा आज होने वाला। हमने कहा बोले किस चैनल पे, हमने कहा पता इस पे। तो वो भी वहां से देख रहे हैं, वो सुन रहे होंगे। तो जरा इस अंदाज में आपको बोलना है कि दूरो दराज वाले समझ जाएं कि बांसा वाले हैं, बोलना जानते हैं। जरा हाथ उठा के जवाब दें, नारे तकबीर। माशाल्लाह। जरा पीछे वाले आप भी खाना खाए ना, हाँ तो उसका ताकत लगा के बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे बांसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे अंदाज में हजरत अली जनाब हसन रज़ाक़ी हम सबसे मुलाकात कर रहे थे। नात के जरिए से जब वो पढ़ रहे थे तो मैं जहन में ये सोच रहा था कि वो कहना यही चाह रहे हैं, ऐ सबा ले चल उड़ाकर जानिबे तैबा, मुझे याद आता है बहुत अब गुंबदे खजरा, मुझे रोजे महशर नाते पाके मुस्तफा पढ़ता उठूं और अहले महशर कह उठे आका का दीवाना। रोजे महशर नाते पाके मुस्तफा पढ़ता उठूं, अहले महशर कह उठे आका का दीवाना मुझे। मिंबर नूर पर आप देख सकते हैं नकीब हिंदुस्तान भाई मोहतरम दिलशाद साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह भी जल्दी अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, भाई मोहतरम हाफिज आमिर साहब। और आपके दायरा बासा की मैं शख्सियत नहीं बल्कि यूं कह लूं आमिर भाई एक अमानत है जो इस वक्त मिंबर नूर पर है।
आज आलिम तो कई हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाअमल आलिम किसी को देखना है तो अल्लामा फैज साहब की चीज़ की ज़ियारत कर ले, माशाअल्लाह दिल खुश हो जाता है। मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए आप मेरे दाहिने साइड देख सकते हैं। ये आपके दयार के वो शख्स हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और खवास में और आवाम में जिसकी यकसा मकबूलियत है, जिसे बड़ी बड़ी खानकाहों और अच्छे बुजुर्ग भी अपनी दुआओं की कुलाह से नवाजते हैं, उस जात का नाम मास्टर खलील बैठे हुए हैं। हजरत मुझे दुआएं मिलेंगी। आप और दाहिने जाने देख सकते हैं माशाल्लाह आपके इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब खालिद साहब और इनके तमाम तर साथी आए हुए हैं आपकी मोहब्बत में। इन सब की मौजूदगी में एक नात के शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद एक बेहतरीन आवाज आपके हवाले सुनेंगे। आप 2.5 किलो का तरबूज हिलाने से अच्छा है 50 ग्राम की जुबान हिला के बोल दे कुछ यार। सुनेंगे? तो हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है मैंने इतने लोग ये मेरा साथ देंगे। मेंबर वाले फैज भाई को मुझे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि सुने कहां से, हम तो वहां वाले हैं जहां जाना नहीं चाहिए। कहते हैं सबको फंसाया जाता है मजहब की जाल में, सबको फंसाया जाता है मजहब की जाल में, बैठे हुए हैं भेड़िए इंसान की खाल में, और मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत भटकती रहती है लूलू के मोल में। हम तो वो वाले हैं, मस्जिद में एक सब भी, ये तमाम तर मेरे खानदान वाले मेरा सपोर्ट करें तो आप भी कर दें जरा मोहब्बत के साथ। मस्जिद में एक सब, मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत भटकती रहती है लूलू के मॉल में। और कुछ लोग स्टेटस लगाएंगे हम 3 बार गए थे, हमें ताज्जुब तो तब हुआ, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हमें ताज्जुब, अल्लाह जज़ाकल्लाह खूब बरकत दे आपकी, हमें ताज्जुब तब हुआ जब एक शख्स ने स्टेटस लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बार जा चुके हैं। हमने कहा हज करने चले गए थे क्या वहां, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बार गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा भाई लूलू मॉल है मक्का मदीना नहीं जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हो, बहुत अच्छा करने गए थे। ये उम्मत है हमारी, अल्लाह हमें बचाए। एक नात के शेर में जो कहा था वो पढ़ देते हैं, बेहतरीन सनाकर आपके हवाले जरा मोहब्बत के साथ और मोहब्बत के साथ। अब मैं नात का तकरीबन 85 साल पुराना शेर पढ़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है पुराने चावल की कीमत होती है तो पुराने शेर की भी कीमत होगी। ये चक की सरजमी है, और कोई मोहब्बत दे ना दे, एक कमेटी में जितने लोग हैं इनसे मुझे मोहब्बत मिलेगी, इतना मुझे यकीन। आली जनाब खालिद साहब बैठे हुए, तमाम तर लोग बैठे हैं। सब बन गए फूल, सब बन गए जिस वक्त मदीना आया फूल। अच्छा इस शेर को जब सुने असीरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद राज इलाहाबादी, तो वो कहते हैं क्या कहा था शायर अब्दुल जलील मालिकपुरी ने, लब्बे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया, जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। इस शेर को सुनने के बाद असीरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद राज इलाहाबादी कहते हैं मैं कदे झूम उठी तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया, और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, अरे लोग कहने लगे सावन का महीना। हजरत जो वहाँ पे खड़े हुए हैं बराए मेहरबानी अंदर आ जाएं, सर्दी का मौसम है, आप लोग अंदर आ जाएं। लोग कहने लगे सावन, आखिरी मिसरा, लोग कहने लगे सावन का महीना आया, और कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब। तवज्जो आप इधर दे भाई, कहाँ सुन रहे हैं, सुने मेरी बात को। मैं नात पढ़ रहा हूँ, अपने बाप की अगर तारीफ करूँ ना तो माइक छीन लेना शान मोहम्मद के आगे से, मगर रसूल पाक की बात करूँ तो यार दिल के दरवाजे खोल देना। समझ रहे हैं, वही मामला हो गया कि एक टीचर ने मास्टर ने एक बच्चे से कहा कि बताओ सच और वहम में क्या फर्क है, तो बच्चे ने जवाब दिया मास्टर जी आप पढ़ाते हैं ये सच है और हम पढ़ते हैं ये आपका। ऐसा ना करें,
मोहब्बत के साथ आखिरी मिसरे की कदर करें। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बता आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। और कैसे पहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, कैसे पहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। मेरे पास सब कुछ है, बस वक्त नहीं है। मैं 3 शेर के लिए एक बेहतरीन बाहर के मेहमान आए हुए हजरत हाफिज़ कारी वॉइस साहब कबला में गुजारिश करूंगा 3 शेर के लिए तशरीफ लाएं। हम नारा लगाते हैं, आप जवाब दें। वो सनागर आपके हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रखते हैं। अल्लामा फैज साहब हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बात उनके दिल की बात है कि जब नात पढ़ी जाए और कोई बाअमल आलिम बैठा हुआ उसके सामने फिर नात की बेहुरमती हो, आप बातें करें तो फिर यकीन में जानो उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। तो मैं गुजारिश करूंगा जब कोई नबी की बात अगर करे, नबी की नात पढ़े तो फिर मोहब्बत के साथ सुना करो यार। समझ रहे नबी की नात है क्या आखिर? हमने आज तक यही नहीं जाना है। यकीनन आए लोगों बासा वालों, सरकार के हुस्न की बात जब की जाए, सरकार की जिसमें तारीफों से नात कहते हैं, और ये हम ही नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की तारीफ तो रब भी करता है। समझ रहे? सरकार की तारीफ तो खुदावंद कुद्दूस भी करता है। तो यकीन जानो ये नात ख्वानी सिर्फ नात ख्वानी नहीं है, बल्कि एक इबादत है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मैं एक शेर कहता हूं, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है? नाते सरकार का भाई थोड़ा जब हम आया करें, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है? एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। देखिए मिंबर वाले समझ गए, मुझे दुआएं मिल रही हैं, उम्मीद है आप भी समझ जाएंगे। छोटू शेर सुनो, बातें कम, मोहब्बत के साथ कह दो मचल के। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है? एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। बात तो तब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है? बात तो तब है मदीना प्यारे, घर मदीने में। ये गुड्डू भाई, ये कमेटी में आप आली जनाब राजन शुक्ला की तरफ से आया हुआ है, और मुझे बेहतर लग रहा है कि समझ रहे हैं। हाँ, ये कमेटी में आली जनाब राजन शुक्ला जी ने इस जलसे की मोहब्बत में दिया है, कमेटी में आप डाल लीजिएगा जरा मोहब्बत के साथ। घर मदीने में बना लेने से क्या होता है? और इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, वो अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। मोहब्बत के जरा सुना करें। यही वो महफिल सजी है जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह फुक़हा फरमाते, जहां नात पढ़ी जाती है वहां इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी आते हैं यार। समझे? मिंबर वाले बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल सलाम साहब बैठे हुए हैं, अली जनाब मोहतरम हाफिज वैस साहब, अल्लामा फैज साहब, तमाम तो जुनैद भाई, तमाम तो लोग बैठे हुए हैं। इनकी मुझे मोहब्बतें मिलेंगी। मैं इतना बस कहना चाहूंगा मेरे भाई, जब कोई शायर आपके दरमियान अगर अपने बाप की तारीफ करे माइक हटा लो, मगर रसूल पाक की बात करे तो मोहब्बत से दिल के दरवाजे खोल दो। अब मैं एक नात के शेर पढ़ता हूँ बेहतरीन सनागर आपके हवाले। जरा पूरे जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ जेब में डाले हुए हैं, काहे? क्योंकि नीचे नीचे तमाकू चल रही है। हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि दिल में अजीब से बेचैनी है, इसलिए हाथ में चल रही खैनी है। तो खैनी को छोड़ दे, मोहब्बत के दरवाजे खोल ले। एक शख्स जलसे में तकरीर सुन रहा था, जब मौलाना साहब ने कहा जन्नत मिलेगी, जन्नत में आपको सब कुछ मिलेगा, बस नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज और ज़कात अदा करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी गरीब को न सताएं, जन्नत मिलेगी, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। अल्लामा फैज साहब, एक आदमी खड़ा हुआ और बोला मौलाना साहब जन्नत में सब कुछ मिली है, तो क्या तमाकू मिली है? अब सवाल जो है मार खाए वाला कि नहीं, क्या कहा मौलाना साहब जन्नत में सब मिलेगा तो क्या तमाकू मिलेगी? अच्छा, मौलाना साहब में थोड़ा तेवर में थे, बोले हाँ मिलेगी। नादान, मिलेगी मगर उसको थूकने के लिए जहन्नम जाना पड़ेगा। मोहब्बत के साथ जरा मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। एक नात का शेर, बस वक्त मेरे पास कम है,
निजामत बहुत छोटी आज मेरी होगी, इंशाअल्लाह ताला तमाम तर लोग हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद देखेंगे हिंदुस्तान का नात के जरिए से पहचाने जाने वाला वो शायर जिसने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों पे राज किया है, जिसे दुनिया शहंशाह तरन्नुम हजरत हफ्ज़ो क़ारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से जानते हैं, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है, आपके दयारे बासा में आ चुके हैं और मजार शरीफ पे हाजिरी देने गए हैं, अभी कुछ देर के बाद आएंगे। हिंदुस्तान के एक बड़ा खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा जुनैदुल कादरी साहब तकरीबन मगरिब के वक्त वो आ चुके थे। तो आपकी मोहब्बत में तमाम तरफ वो शोरा वो खुतबा जिसको आपने बुलाया था सब आ चुके हैं, मगर अब जरूरत आपके वो थोड़ा सिमट जाए और मोहब्बत के साथ मेरे इस नात के मतले का इस्तेकबाल कर ले। एडवांस में कह दे या रसूल अल्लाह, बढ़ता हूं शरीफ हो जाएगा। नबी का नाम जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, नबी की नात जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती हैं पुतलियां मेरी। हाँ बोल दे, आप बोल दे, आप कहां से बोले? हजरत तो बैठे हुए हैं पूरे फुल तैयारी के साथ, क्योंकि जलसे में दो ही किस्म के लोग नहीं बोलते हैं, एक वो जिसके मन में खुटका होगा, दूसरा वो जिसके मुंह में गुटका होगा। बोले कहां से? हम समझ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, जितने लोग नहीं खाएं वो कह दे सुभान अल्लाह। नबी की नात जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती हैं पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से हुजूर का रोजा, छुआ है ख्वाब में जब से हुजूर का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, माशाअल्लाह। सलाम मुझे कहीं कहीं कभी कभी मिला करती हैं। ये चक के सरजमी है, यहाँ पर अगर 2 बैग भी हम लेकर आए तो वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि बासा चक वाले हैं। मैंने शुरुआत में कह दिया था ना कि मेरी पहचान अगर हुई है तो बासा वालों की मोहब्बतों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार करते हैं। सलामत रखे अल्लाह सबको। आइए बड़ी तेजी के साथ सरजमीने लखनऊ से जो आमिर भाई की दावत मोहब्बत पे तशरीफ लाए, मैं गुजारिश करूंगा शहंशाह तरन्नुम भाई मोहतरम हाफिज दिलशाद रजा साहब से तशरीफ लाएं। आइए मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल कर लें। जितने लोग बैठे हैं अपने हाथों को फिजाओं में लहरा दें, मोहब्बत के साथ हाथ उठा के नारे का जवाब दें, पूरी जान लगा दें यार, जी लगाकर इस अकीदत के साथ आपको इस्तकबाल करना है। एहसास हो जाए कि अगर हम बुलाना जानते हैं तो इस्तकबाल करना भी जानते हैं। उठा ले हाथ, नारे तकबीर। नहीं, और मोहब्बत के साथ इस अंदाज के साथ नारे तकबीर कहना है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे के काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारे तकबीर तो लाओ, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे बासा, फैजाने औलियाए किराम, नारे शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। और बासा वालों, इस मिसरे की कदर करना, अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। और इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन वो लेके हाथ में तलवार ना, इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन वो लेके ना। ये लोग बैठे हैं, एक तो कम लोग हैं, ऊपर से ऐसे उठ रहे हैं। ये दिन ब दिन मेरे सामने करबला ही बनती जा रही है। हाँ, वहां 72 थे, हमको लग रहा है यहाँ 70 ही बचे होंगे। मेरे भाई खुदारा ये सोचे कि इतनी मेहनत से इस जलसे को सजाया गया, आपके जाने से आप किसी काम के तहत अगर जाते हैं, दूसरा देख के जाता है कि भैया जा रहे हम हो चल रहे, तो सुकून के साथ बैठे रहे। अल्लामा साहब का खिताब हो जाए, फौरन कारी ज़ैनुल आबिदीन
जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए हमा वक्त बेकरार रहता है, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे। थोड़ी सी मोहब्बतें यार दे दें। ये बासा की सरजमी, यहाँ पर मुझे शेर पढ़ने के बाद दाद मांगना नहीं पड़ता, यहाँ मोहब्बतें मिला करती हैं। बस इतना कहना चाहूंगा चक वालों कि नफ्से शर को नकाब देना है, हर घड़ी को हिसाब देना है। शेर जब भी पढ़ूं मैं बासा में मुस्कुराकर जवाब देना है। समझ रहे हैं? नए नए लोग छाए हुए हैं, आप सबका मुझे साथ मिल जाए। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इस कड़ी को आगे ले चलता हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं जरा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह, और जरा जो लोग सोना चाहते हैं वो कहे या रसूल अल्लाह। हाँ, है कुछ लोग, महमूद भाई आपके इलाके के लोग बड़े जो है कमजोर हैं, हमने कहा जो लोग सोना चाहते हैं कहे या रसूलुल्लाह। तो माशाल्लाह है कुछ लोग कि हजरत टाइम ज्यादा हो रहा, सो जाएं। यार तमाम रातें आपने सोने में गुजार दी हैं, इस रात को सोना बना ले। ये मौका अल्लाह ने दिया है। ऐसे नात का एक शेर जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश इस शेर के जरिए से हजरत हाफिज दिलशाद भाई बैठे हुए हैं, तमाम तर लोग, हाफिज फैज साहब, फैजान भाई, तमाम तर लोग बैठे। गुड्डू भाई शेर सुने मिल की मेरे दिल की तमन्ना, उसके बाद फौरन गुलाम वालिद भाई आपके हवाले जरा और मोहब्बत के साथ। दिल को जब इश्के नबी में पुख्ताकारी आ गई, दिल को जब इश्के नबी में पुख्ताकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। दिल को जब इश्के नबी में पुख्ताकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्कबारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दे कभी मेरे हुजूर, आ मदीना तू भी आजा तेरी बारी। काश आकर ख्वाब में कह दे कभी मेरे हुजूर, आ मदीना तू भी आजा तेरी बारी आ गई। आ मदीना तू भी आजा तेरी बारी आई। मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कर ले। मैं गुजारिश करूंगा सना खाने मुस्तफा भाई मोहतरम गुलाम, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ जिंदा दिली के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, फैजाने गाजी सरकार, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने सरकारे बासा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का कहर उसके दस्तो बाजू छीन लेता है, गरीबों के चमन से जो भी खुशबू छीन लेता है। नबी की नात में कुव्वत खुदा ने इस तरह बख्शी, ये नगमा जुल्म के पंजे से चाकू छीन लेता। इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। एक अच्छा अंदाज में एक बेहतरीन खिताब, फसाहतो बलागत से लबरेज बयान आपने समाप्त किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत को। मैं यकीनन समझ रहा था चेहरा, मैं हजरत अल्लामा जुनैदुल कादरी साहब को देख रहा था, जहन में अल्लामा शहरयार बसे हुए थे। वही अंदाज जी मेरा चाह रहा था कि और पढ़ें। यकीनन इन्होंने कब रुख मोड़ दिया और कब खत्म कर दिया कुछ समझ में नहीं आया, मगर जितना बोला अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नबी की बात की, एक बहुत अच्छा खिताब हुआ है। मगर मेरी गुजारिश है कि जितना बयान हुआ है आपको उस पर अमल करना है। अब सुकून के साथ बैठे रहे, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के उस बेहतरीन सनाखा से आपको मुलाकात करना है जिसको सुनने के लिए आए हैं। मगर फिर मेरी गुजारिश है, हजरत ने जाते जाते जो एक जुमला कहा है, शायद आप समझे न समझे, मगर मैंने उसको समझा भी है, उसको पढ़ा भी है, उसको महसूस भी किया है कि जलसे कराओ या खतीब को ना बुलाओ या फिर उसके खिताब को सुनो। अगर मिंबर पर बैठकर वो लतीफे बयान करे, मिंबर पर बैठकर दुनिया की बातें करे, दुनियादार की बातें करे, तो उठ के चला जाना, उठ के चले जाना। मगर मिंबर पर बैठकर अगर मदीने के ताजदार की बातें करे, नबी आखिरुज़्ज़मा की बातें करे,
तो मोहब्बत के साथ समाप्त करना है, ये पैगाम मिला है। मगर अब उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे। कुछ देर बैठ सकते हैं जो लोग खड़े हैं भैया, अगर इलेक्शन में खड़े ना हो तो अब तो बैठ जाएं, आखिरी कड़ी है यार बड़े भाई। हाँ, मेहमान हमारे अगर आपसे ऐसे खुश होके जाएंगे तो हम भी, मैं तो दोबारा मुझे बुलाया आप सबने, हाँ बस बैठ जाएं। अच्छे लोग कहाँ मान गए, वरना आजकल यहाँ बच्चे कहाँ नहीं मानते। एक बाप अपने बेटे से कहा, दो बेटे थे, एक की उम्र 8 साल की, एक की 10 साल की। बाप ने 8 साल के बेटे से कहा कि बेटा पानी ले आओ, तो बेटे ने जवाब दिया हम नहीं लाएंगे, जाओ। तब 10 साल का बेटा बोला पापा काहे से पानी मांगते हैं, तो बदतमीज है, जाके खुद पी लीजिए। हाँ, इतने लोग थे, मगर अल्लाह का शुक्र यहाँ बात आपने मान ली, मेरी लाज रख ली। अब देख सकते हैं शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, आवाजों अंदाज का जादूगर हजरत हाफिज कारी जैनुल आबदीन कानपुरी बैठे हुए, इनकी मुझे दुआएं मिलेंगी। यकीनन मैं समझ रहा हूँ आमिर भाई, अगर जैनुल आबदीन को जैनुल आबदीन कानपुरी कहा जाता है, तकरीबन कई साल मैंने ये सुना था कि जैनुल आबदीन को अब जैनुल आबदीन कानपुरी नहीं बल्कि जैनुल आबदीन करबलाई कहा जाता है। मैंने महसूस किया, पूछा क्यों, तो पता चला कि जैनुल आबदीन को जैनुल आबदीन करबलाई इसलिए कहा जाता है, हिंदुस्तान में इतने शोरा हैं, अगर वाकई शान मोहम्मद नाम लेना चाहे ले नहीं सकता, बहुत शोरा हैं। कईयों से मेरी मुलाकात हुई है, मगर वाकई जब कायरी जैनुल आबदीन मिंबर पर आते हैं, माइक पकड़ते हैं, और जब वो मदीना ले जाने के बाद करबला की तरफ लोगों की समातों को ले जाते हैं, वहां पर लोगों का दिल रोने लगता है। और इतने बड़े बड़े शोरा हैं, मगर कारी जैनुल आबदीन ने करबला के हवाले से जैसे अशार पढ़ दिए हैं, शान मोहम्मद का दावा है हिंदुस्तान में किसी ने ऐसे अशार नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए मिंबर से खिताब मिला था, जैनुल आबदीन कानपुरी नहीं, जैनुल आबदीन करबलाई है। ये करबला से मोहब्बत करते हैं, ये हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये उसी हुसैन की मोहब्बत का ये सदका है जो पूरी हिंदुस्तान में जैनुल आबदीन चमक रहा है। जरा कह दे एक बार मोहब्बत के साथ। बैठे हुए मैं करबला के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हाजिरी होती है। मुझे उम्मीद है बासा की सरजमीन सबके मुझे दुआएं मिलेंगी, और खुसूसियत के साथ कारी जैनुल आबदीन की भी दुआएं मिलेंगी। करबला हक के हवाले से एक मोहब्बत भरा शेर, जरा मचल के कह दे या हुसैन, और मचल के कह दे या हुसैन, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। आप बोले आवाज बढ़ा दे, अगर मेरी आवाज डाउन हो तो आप बढ़ा दे, क्योंकि इधर भी आवाज डाउन है, मेरी डाउन, अगर आप भी डाउन कर देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाएं आवाज, आप आवाज बढ़ाएं, आप लोग भी आवाज बढ़ाएं, जरा मोहब्बत के साथ अपनी आवाज को करबला पहुंचाएं। कह दे या हुसैन, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, अरे जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के। माशाल्लाह कमेटी वालों की लाज रखे हुए हैं, तमाम तरह कमेटी वाले यहाँ पर 2-3 लोग हैं, बाकी चले भी गए हैं। खैर, जो लोग हैं मोहब्बत के साथ सुने। ये करबला के हवाले से एक अशार अभी हम नहीं पढ़ते, ये पढ़ेंगे। एक शेर और सुन ले, जरा मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं कि 870 लाशें पड़ी थी, जिसको अकेले मारा था वो जात। कहते आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, मिंबर वाले थोड़ा सा अब्दुल सलाम साहब, आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। अरे जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको, वरना करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। और मेरा ये मानना है, मेरी सोच है, मैं समझ रहा हूं कि मुझे इस वक्त माइक पे नहीं रहना चाहिए। माइक पर हिंदुस्तान का वो बेहतरीन
तनागर होना चाहिए, मगर आखिरी शेर सुनता हूं वो भाई आपके हवाले, क्योंकि करबला का जिक्र हो और अली असगर की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। करबला का जिक्र हो, मासूम नन्हे अली असगर की बात ना हो। मरहबा शीर ख्वार कमसिनी में भी क्या करीने हैं, एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। समझ रहे? एक करबला के हवाले से वो शेर जो मासूम अली असगर की तरफ मंसूब है, मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन। जरा और जी लगाकर अपनी आवाज को करबला पहुंचा दे, कह दे या हुसैन। करबला में सर कटाना, घर लुटाना और बस। राहे हक में सर कटाना, घर लुटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में आना, तीर खाना, मुस्कुराना और बस। आइए मोहब्बत भरे अंदाज में हिंदुस्तान के उस अजीम शायर का इस्तकबाल कर लें, जिसे रात के अगर 2 बजे भी बिठाओ तो शाम के वो 7 बजा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बड़ा साबिर मैंने ज़ैनुल आबिदीन भाई को पाया, किसी को नहीं पाया है। कोई शिकवा नहीं होता, हमें पहले पढ़ाओ, हमें जाना, कोई अंदाज नहीं। अच्छा माशाल्लाह, हुक्म हुआ है कि करबला के हवाले से एक शेर और हो जाए। ये इनकी मोहब्बतें हैं और थोड़ा आपको साथ चाहिए। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने कई प्रोग्राम हजरत के साथ किया। आमिर भाई, लोगों की सोच होती है कि हमें पहले पढ़वाया जाए, हमें हमारा नंबर पहले आए, मगर कारी ज़ैनुल आबिदीन भाई चुपचाप बैठे रहते हैं कि जब भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ नबी की नात पढ़ेंगे। कभी नहीं काम से के पहले बुलाओ। हमने कारी ज़ैनुल आबिदीन को 10 लोगों के दरमियान भी 1-1 घंटा नात पढ़ते देखा है। पढ़ते मन से जो बात है, पब्लिक 1 हो तब, 100 हो तब, वो जात है जिसको आप सुनने के लाए हैं। जरा मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन। हंस दिए इस घर में कुव्वत पड़ गई शब्बीर की। देखे भाई महमूद भाई, बहुत अच्छा शेर है, आपको सुनना है। रज़ाकी अहले सुन्नत के जरिए से पूरा हिंदुस्तान सुनेगा इस शेर को। जरा मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन। हंस दिए असगर में कुव्वत पड़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। हंस दिए असगर में कुव्वत पड़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने जो गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने जो गर्दन दबा दी तीर की। वाह 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 वाह, गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। वो शेर अल्हम्दुलिल्लाह कारी ज़ैनुल आबिदीन से भी आप सुनेंगे। जरा मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ कारी ज़ैनुल आबिदीन का इस्तकबाल हो जाए, पता चले कारी ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ पासा वाले भी हमसे मोहब्बत करते हैं। हाथों को फिजाओं में लहरा करके मोहब्बत भरे अंदाज में, एक हाथ मौला हसन के नाम पर, दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर फिजाओं में लहरा के, परचमे अब्बास बना के लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सरकारे बासा, फैजाने हुजूर वारिसे पाक, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, शहरे शहे कौनैन का बाजार देखकर, जिस वक्त बुलाएं मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर।